और मुझे तो लगता है जो शहर के कई बच्चों को कुछ चीज़ों का नहीं मालूम है, वो यहाँ के बच्चे इतने अच्छे से बताते हैं कि हम एकदम आश्चर्यचकित हैं। जो हम शिक्षा देते हैं शहरों में, वो शिक्षा संपूर्ण शिक्षा नहीं है, वो सिर्फ लिटरेसी है। लेकिन यहाँ पर ये जो शिक्षा है, ये संपूर्ण शिक्षा है। हम लोग तो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग फॉर सोशल कॉज, वी आर वर्किंग फॉर नेशनल कॉज। एकल जो है नगर को और गांव को जोड़ रही है। तो ये जो कार्य है ये शायद कोई और संस्था नहीं करी। इतनी शिक्षाप्रद बातें यहाँ सिखाई जाती हैं, साधारण किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। बच्चों में एक उत्साह, एक जोश, एक शिक्षा के प्रति उनका रुझान, एक माता पिता के प्रति आदर, गांव के प्रति जो उनका स्नेह यहाँ से पैदा होता है, वो तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से मैंने 3 वन यात्रा करी है और मेरा हर वन यात्रा के अंदर एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे तो लगता है जो शहर के कई बच्चों को कुछ चीज़ों का नहीं मालूम है, वो यहाँ के बच्चे इतने अच्छे से बताते हैं कि हम एकदम आश्चर्यचकित हैं। जो हम शिक्षा देते हैं शहरों में या जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें, वो सिर्फ वो शिक्षा संपूर्ण शिक्षा नहीं है, वो सिर्फ लिटरेसी है। वहाँ पे हम पढ़ना लिखना और कुछ विज्ञान वगैरह कुछ पढ़ा देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो शिक्षा है, ये संपूर्ण शिक्षा है। यहाँ पर हम माता पिता का सम्मान, देश के प्रति देशभक्ति, स्वास्थ्य के बारे में, स्वच्छता के बारे में, औषधियों के बारे में, जो हमारी जड़ी बूटियों से औषधि होती है उसके बारे में, स्वच्छता के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं। और जो हमारे संस्कार हैं उसके बारे में बताते हैं। और एक बच्चे की मैं अभी नोटबुक देख रहा था, उसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी और वो बिटिया जो है वो डीसीपी बनना चाहती है। मैंने उसको कहा कि आप डीसीपी तो जरूर बन जाओगे। उसकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर थी। हम लोग तो राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। वी आर नॉट वर्किंग फॉर सोशल कॉज, वी आर वर्किंग फॉर नेशनल कॉज। ये बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों के मन में पेट्रियटिज़म की भावना भी लाते हैं, राष्ट्रभक्ति की भावना भी लाते हैं, जिससे वो अपनी इस धरती को अपनी धरती माँ समझे और इसकी रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर तैयार रहें। तो इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि सोशल कॉज तो आप बहुत लोग करते हैं, धर्मशालाओं में दान देना, हॉस्पिटलों के लिए दान देना और चीज़ों के लिए दान देना, भंडारे कराते रहना। उससे बेहतर यह है कि गांव के बच्चों को एजुकेशन देना, जिससे कि उनको संस्कार भी मिले, शिक्षा भी मिले, रोज़गार भी मिले। ऐसी एक परियोजना जो एकल अभियान चला के चल रहा है, उसके साथ जुड़ेंगे अगर तो बहुत बेहतर होगा। आप सभी को एक मन की बड़ी तसल्ली होगी, मुझे भी होती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दूर दराज गाँवों में, वनवासी क्षेत्रों में, गिरी प्रदेशों में, बॉर्डर में और वहाँ पे जाके जो कार्य करती है, उससे जो वहाँ पे नक्सलवादी एरिया है, जहाँ पे माओवादी एरिया है, उन लोगों में जो पिछड़ापन है और जो एक सोच है कि ना सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, उसका जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए एकल जो है नगर को और गांव को जोड़ रही है। तो ये जो कार्य है ये शायद कोई और संस्था नहीं कर रही। कुछ लोग खाना खिलाने का कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग शहर के बच्चों को या छोटे स्लम के बच्चों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन पूरे राष्ट्र में जो कार्य हो रहा है, जहाँ पे कि आज इस एकल विद्यालय से 1 करोड़ बच्चे पास हो चुके हैं और आज भी 30 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऐसी संस्था जो कि देश को जोड़ रही है, तो देश के निर्माण के लिए मैं आह्वान करूँगा सब लोग जुड़े, देश का उत्थान हो जिससे। और ये जो है जो 3 ऋण हमारे हिंदू धर्म में बताए जाते हैं, ऋषि ऋण मतलब शिक्षा का ऋण, पितृ ऋण और जो देव ऋण, तो ये सब ऋण भी हम इससे चुका पाएंगे।